अथॉरिटेरियन अथवा डोमिनेटिंग अथवा एग्रेसिव पर्सनैलिटी। ये लोग वो हैं जो दूसरों पर हमेशा चढ़े रहते हैं, हमेशा अजीब मूड में रहते हैं। सामने वाला उनके सामने चू भी करना चाहे तो उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि मेरे होते हुए तूने चू कैसे कर दी, मैं डिसाइड करूंगा। जैसे आपके हॉस्टल में एक दादा जरूर होता होगा या दादी होती होगी जो सब मामलों में फैसला करना चाहती होगी, चाहता होगा, और वो दूसरों से ना नहीं सुन सकता है। अगर उसने कहा तो यस, गब्बर ने कह दिया तो कह दिया, फिर कैसे कोई मना कर देगा। इस तरह के लोग होते हैं। हर ग्रुप में एक आध ऐसा होता है, और इसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उस ग्रुप के, वो बन जाते हैं डोमिनेटेड, या उनके लिए शब्द आता है सबमिसिव। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव। सबमिसिव के लिए हिंदी में सबसे अच्छा शब्द है दब्बू। एग्रेसिव के लिए दबंग समझ सकते हैं, कुछ कुछ वैसा मामला है। ये दब्बू लोग हैं। दब्बू का मतलब डर जाते हैं, सबमिट कर देते हैं, झुक जाते हैं। किसी ने हल्का सा दबाव दिया, नहीं भैया, नहीं भैया आप जैसा कहे भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ये जो इस माइंडसेट के लोग हैं इनको बोलते हैं सबमिसिव हैं। ठीक है। तो जब आप लोगों से बात करते होंगे आप पाते होंगे कि कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, वो मानते ही नहीं है, अड़ जाते हैं हर बात पे। कुछ को समझाना इतना आसान है कि आपने इतना कह के देखता हूं, जी 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 ठीक है जी, तो वाह बड़ा आसान है। तो जो कुछ कहने से पहले ही झुकने को तैयार बैठा है वो सबमिसिव है। और जो तार्किक बात समझाए जाने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है वो एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेरियन है। तो आप लोगों ने अपने अपने घर में एक आध व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो अथॉरिटेरियन होगा, जिसकी नाक हमेशा ऊंची रहती होगी, मूछें ऊपर रहती होंगी, और जिसकी मर्जी के बिना घर के अंदर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। घर के बाहर तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है, पर घर के अंदर एक और भगवान होता है। आमतौर पे सबसे बड़ी उम्र का पुरुष जो होता है, सबसे बुढ़ा पुरुष, उसको कहते हैं घर का दबंग। आमतौर पे इंटरनली पता नहीं क्या होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी बहुत चलती है, दबंग होता है। तो आप खुद को टटोल लीजिए कि आप कैसे व्यक्ति। आक्रामक और अथॉरिटेरियन व्यक्ति की प्रेजेंस में बाकी लोग घुटन महसूस करते हैं। अगर आप किसी की उपस्थिति से घुटन महसूस करें, यानी कि वो जनरली, इसका मतलब ये है कि वो अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटी आपके ऊपर यूज करता है, बार बार बिना बात के यूज करता है। आमतौर पे पिताओं के बारे में ये शब्द ज्यादा चलता है, और माताओं के बारे में अमूमन दूसरा शब्द चलता है कि वो सबमिसिव होती हैं, जल्दी झुक जाती हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें मान लेती हैं जो दरअसल वो नहीं मानना चाहती, लेकिन उनको लगता है कि सब ठीक चलता रहे, क्यों झगड़ा हो, क्यों फसाद हो, इस भाव में रहती है। आपको इनमें से कुछ नहीं होना है। ये दोनों कमजोर व्यक्तित्व हैं। इन दोनों से बेहतर इनके बीच की स्थिति एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं असर्टिव। अगर कोई आपसे पूछे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो बोलिए असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव। असर्टिव के लिए हिंदी में कोई शब्द एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, तो भी हम असर्टिव से ही काम चलाते हैं। ठीक है। असर्टिव का मतलब ये होता है कि किसी से गलत उम्मीद ना करना और किसी की गलत अपेक्षाओं के सामने न झुकना। ना गलत उम्मीद करूंगा, ना किसी गलत चीज के सामने झुकूंगा। यदि आप ऐसा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो किसी ने तार्किक रूप से कुछ समझाया, बात समझने वाली है तो मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा हो सकता है। और यदि कोई केवल जिद कर रहा है, दबाव बना रहा है, इसलिए आप झुक जाएंगे, तो नहीं। अपने उसूलों पर टिके रहना। लेकिन यदि कोई तार्किक बात है, कोई समस्या तार्किक है, तो उसको समझते हुए थोड़ा झुकने को तैयार हो जाना। इसको बोलते हैं असर्टिव पर्सनैलिटी। असर्ट करना मतलब अपने पक्ष को रखना, लेकिन हठपूर्वक नहीं, तमीज से रखना, तर्क से रखना। ऐसा व्यक्ति असर्टिव होता है। स्पष्ट एकदम। ठीक।